गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो इसका एप्लीकेशन क्या है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट्स का। फर्स्ट है, लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज मैट्रिक्स इक्वेशन एंड सॉल्व देम यूजिंग इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे हम सॉल्व करते हैं 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। फर्स्ट वाला है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। थर्ड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है। हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो इसको कैसे किया करते हैं अब देखो। तो ये जो सिस्टम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है मैट्रिक्स फॉर्म में। फर्स्ट है 3x3 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो में a1 b1 c1, सेकेंड रो में a2 b2 c2, थर्ड रो में a3 b3 c3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स है xyz और इक्वल टू राइट साइड में, और एक मैट्रिक्स है d1 d2 d3 एक कलम में। तो इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इम्प्लाइज ax इक्वल टू b। कैपिटल A इक्वल टू हमारा फर्स्ट 3x3 मैट्रिक्स, x इक्वल टू ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स xyz एंड b इक्वल टू कांस्टेंट जो है राइट साइड में वो मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट केस है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, मतलब x का एक वैल्यू होगा, y का एक वैल्यू और z का एक वैल्यू, और कुछ नहीं होगा। और इस केस में x इक्वल टू ए इनवर्स भी, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो x इक्वल टू ए इनवर्स भी। सेकंड केस में ये थोड़ा जटिल है, इसको देखो। इफ़ ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट। इस समय आप क्या करोगे, आप तो और एक स्टेप आगे जाओगे, एडजॉइन ए इंटू बी निकालोगे। तो एडजॉइन ए निकालना हमें आता है पहले से ही, तो दोनों मल्टीप्लाई किया एडजॉइन ए इंटू बी। इसके बाद इफ़ एडजॉइन ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, 0 मतलब यहाँ नंबर 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 होगा, then solution does not exist and the system of equations is called inconsistent. एडजॉइन ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकंड केस में इफ़ एडजॉइन ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैज़ आइदर इन्फाइनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। इस केस में दो होगा, एक होगा सोल्यूशन है तो बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन नहीं है तो ये एक भी नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका भी एप्लीकेशन कभी कभी आता है इस स्टेप का। जनरली फर्स्ट वाला में ख़त्म हो जाता है, कभी कभी 6 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें भी दे देता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का सम करेंगे तो ईजी हो जाएगा। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। फर्स्ट सम 2x2 मैट्रिक्स का होगा, मतलब x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहाँ 2 वेरिएबल है, हमारे पास 2 इक्वेशन भी है। तो हम पहले इस सिस्टम को कैसे लिखा जा सकता है। द सिस्टम कैन बी रिटन एज x इक्वल टू बी, फिर a इक्वल टू ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है एक्स वाई का, जो कोफिशिएंट है 1 3 2 6, और वेरिएबल मैट्रिक्स जो है वो एक्स वाई है, और कांस्टेंट जो है 5 8 है कलम में। तो पहले हम डिटरमिनेंट ये निकालेंगे, वो हमारे पास आया 0। तो इसका मतलब ये हमें और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, एडजॉइन ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइन ए निकालने के लिए सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, a11 a12 a13 a21, सब एलिमेंट्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफैक्टर्स निकालो। इसके बाद एडजॉइन ए तो निकालना हमें आता है। तो ये देखो एडजॉइन ए क्या आया, इस 2x2 मैट्रिक्स में बहुत ईजी है। तो ये एडजॉइन ए हमारे पास है 6 - 3 - 2 1। अभी एडजॉइन ए इंटू बी, इसको क्या मल्टीप्लाई किया, एडजॉइन ए इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कलम। तो ये आया हमारे पास 6 - 2 कलम मैट्रिक्स आया। ये 0 नहीं है, सारा एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब द सिस्टम इज़ अनकंसिस्टेंट। अगर 0 आता तो हम और आगे जाते हैं, यहाँ से 0 आया नहीं, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट एक 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस है। तो इसको अगर x प्लस बी फॉर्मेट में लिखे तो a का आएगा 1 1 1, b का आएगा 2 3 2, सॉरी सेकेंड रो,
और थर्ड रो आएगा ए ट्वाइस ए, एक्स आया, बी तो है ही। अभी डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद हमने फर्स्ट रो वाइज एक्सपांड किया, तो हमारे पास आया ए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ए आया और ए नॉट इक्वल टू 0, तो द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होने से यूनिक सोल्यूशन आता है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट होता है जिस सिस्टम का सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसी सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा जा सकता है x इक्वल टू बी। ए में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा 1 - 1 2, सेकेंड रो में 3 4 - 5, थर्ड रो में 2 - 1 3, और x तो एक्स वाई जेड है, b 7 - 5 12। तो पहले सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। अगर उसका 0 आता है तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ये हमारे पास आया 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सोल्यूशन यूनिक होगा। तो a11 a12 a13 सारे कोफैक्टर्स निकाल दिया। प्लस माइनस अल्टरनेटली मैंने यूज़ किया, वो तो माइनस आई प्लस जे वाला, -1 टू द पावर आई प्लस जे आपको अपने आप दे देगा ये प्लस माइनस सिंबल, और बाद बाकी जो रो कॉलम डिलीट करके जो आता है कोफैक्टर। तो एडजॉइन हमारे पास आया a11 का हो जाए, अभी कलम हो जाएगा a11 a12 a13 बन जाएगा a11 a21 a23। एडजॉइन ए निकाल दिया तो ए इनवर्स आया 1/a, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइन है, तो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा 1/4 इंटू मैट्रिक्स एडजॉइन है जो आया। इसके बाद हमें पता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी, तो ए इनवर्स का वैल्यू तो वहीं से पुट करो, और बी का वैल्यू 7 - 5 12। अभी 1/4 इंटू ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, देन सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कलम, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो अभी कंपेयर करो 1/xyz क्या आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू आएगा 6 एंड z इक्वल टू 3। मैट्रिक्स कब कंपेयर किया जा सकता है, व्हेन देयर ऑर्डर्स इज सेम। तो यहाँ फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो है वो भी कलम मैट्रिक्स है, राइट साइड में जो भी वो भी कलम मैट्रिक्स है, और वो 3 रो वाला है, तो ये कंपेयर किया जा सकता है। तो xyz का वैल्यू निकाला। ये है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट है एक्स इफ ए इक्वल टू, ऑलरेडी एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहले ए गिवन है, आपको निकालना नहीं है, और ए इनवर्स को यूज़ करके आपने ये नीचे का सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू गिवन है, पहले डिटर्मिनेंट निकालो। ये आया -1 मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो भी यूनिक सोल्यूशन। तो उसके बाद ए निकाल दिया, a-1 आया। हाँ, तो 1/a, हाँ ये सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया, और इसके बाद एडजॉइन ए निकाल दिया, ए इनवर्स आया 1/-1 इंटू दिस। तो -1 को एक बार अंदर कर दिया, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया ये हमारा ए इनवर्स आया 0 1 -2 n -2 9 -23 -1 5 -13। इसके आगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो x आएगा 1, y आएगा 2, z इक्वल टू 3। तो ये है सोल्यूशन यूजिंग इनवर्स। अभी इस मैट्रिक्स में ऑलरेडी ए इनवर्स था, इसीलिए हमने हायर ए लिखा नहीं है, ऑलरेडी ये गिवन था, इसलिए हायर ए लिखा नहीं है। बी हमारे पास है कांस्टेंट जो राइट साइड में होता है, और एक्स तो वेरिएबल मैट्रिक्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी, और एक सामने मैं बाद में कराऊंगा इस रिलेटेड कुछ और है। तो नंबर 16 ये है एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम। इसको पहले इक्वेशन बनाना है, देन बाकी एज यूजुअल मेथड। The cost of 4 kg onion, 3 kg weight and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg weight and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg weight and 3 kg rice is rupees 70. Find cost of each item per kg by matrix method. तो
हम कंसिडर करते हैं ये कॉस्ट ऑफ अनियन वेट एंड राइस पर केजी ईच बी एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, मतलब कॉस्ट ऑफ अनियन 1 केजी का दाम है ₹X, राइस वाई एंड नहीं वेट वाई एंड राइस जेड है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे लिखा जा सकता है मैट्रिक्स सॉरी लीनियर इक्वेशंस में 4x + 3y + 2z = 60 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 2x + 4y + 6z = 90 और थर्ड केस में 6x + 2y + 3z = 70। ये सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और आगे का प्रोसेस तो पहले से पता है हमें। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज x = b। ए मैट्रिक्स होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसका नाम है ये जो होगा हमारे पास 4 3 2 2 4 6 6 2 3 एंड x तो वेरिएबल मैट्रिक्स है x y z, b है राइट साइड का कॉन्स्टेंट वाला d1 d2 d3 वाला। तो डिटर्मिनेंट ये निकाला तो वो आया 40 90 - 40 50 आया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने से यूनिक सोल्यूशन आता है। तो इसके आगे हम कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे। कोफैक्टर्स निकाल दिया तो कोफैक्टर्स निकाल के उसको ट्रांसपोज कर दिया तो आया हमारे पास एडजॉइन है। तो A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट है, एडजॉइन है तो 1/50 और एडजॉइन A का वैल्यू तो ऊपर है। तो अभी x = A इनवर्स B, तो A इनवर्स का वैल्यू लिखो, B का वैल्यू लिखो 1/50, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद 50 से सबको डिवाइड कर दिया, अंदर आया 585 कलम में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में तो x में x है तो उसका वैल्यू XYZ। तो x = 5, y = 8, z = 8। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg = ₹5, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ wheat = ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज ₹8। तो ये है मैट्रिक्स सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बाकी जो साम अनडन है वो आप क्लास में कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही।